नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैक की तरफ से जो सबसे महत्वपूर्ण पेच फंसा हुआ है, उन बच्चों के लिए क्या ऑप्शंस मिलेंगे जो जैक की तरफ से जो रिजल्ट जारी होंगे उससे वो अगर खुश नहीं होते हैं तो फिर उनका क्या होगा। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आ रही है कि सपोज कीजिए कि जिस तरीके से 9वीं और 11वीं को बेस बनाया गया है रिजल्ट को लेकर, तो फिर अगर ये बच्चे वहां फेल हो जाते हैं, वैसी स्थिति में क्या होगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्कूलों को लेकर है कि आखिर स्कूल जो हैं वो राज्य में कब खुलेंगे। तीसरी लहर को देखते हुए क्या तीसरी लहर की आटों के बीच यह कहना मुनासिब होगा कि इस वक्त झारखंड सरकार जो है स्कूल खोलने का रिस्क उठाएगी, क्योंकि ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर कि आगे एक विस्तृत रूपरेखा जो है कहीं ना कहीं नजर आएगी आने वाले दिनों में। आपको पता है कि बच्चे जो हैं उनकी परीक्षाएं हैं वो जो है आगे अपने भविष्य के निर्माण के लिए जो क्लासेस होती हैं उसका वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ऐसे में यह उठता है कि जब एम्स की तरफ से भी पूरे राज्य भर को ये सचेत किया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर जो है वो सितंबर तक आ सकती है, ऐसी स्थिति में बच गया जून के बाद जुलाई अगस्त, इन 2 महीनों के लिए क्या झारखंड की सरकार स्कूलों को खोलने का रिस्क उठाएगी, ये एक बड़ा सवाल उठता है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन साहब ने निर्देश दिया था राज्य के बोर्ड को, जो बोर्ड परीक्षाएं जैक आयोजित करता है, हालांकि अगर बिहार से कंपैरिजन करें तो बिहार ने समय से पहले आपने देखा होगा कि जब कोरोना केसेस कमी आई थी उस वक्त बिहार ने फैसला ले लिया था। वही झारखंड में फैसला जो है उस वक्त नहीं लिया गया था। बाद में भी आपने देखा कि जब केंद्र सरकार के साथ मीटिंग हो रही थी एग्जाम्स को लेकर, तो फिर दिक्कतें वहां भी थी। वहां भी झारखंड परीक्षा को लेकर तैयार नहीं था। झारखंड का अपना कहना था कि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ जो है वो नहीं किया जा सकता, और अभी झारखंड इसके लिए तैयार नहीं है परीक्षाओं को लेकर। तो ये कुछ बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल निकल कर आ रहा है। अब चूंकि राज्य के अंदर अभी कोरोना संक्रमण की जो स्थिति है, राज्य के अंदर जितने जिले हैं अगर उसमें से देखें 60 से 70% जिले में कोरोना के केसेस जो हैं वो 10 से भी नीचे आ गए हैं। कहीं ना कहीं ये एक शुभ संकेत है। लेकिन जिस तरीके से थर्ड वेव की चेतावनी हो रही है और बच्चों में टीकाकरण, चूंकि बच्चों के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। लगभग 7.5 लाख बच्चों का सवाल है, क्योंकि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, यहां सिर्फ रिजल्ट आ जाने से काम नहीं चलता है। इसके बाद बच्चे, उनके अभिभावक, क्योंकि आजकल बच्चों के साथ साथ जो है माता पिता भी पढ़ाई करते हैं एक तरीके से, अगर आप समझें इस चीज को, क्योंकि इतना कोर्स जो है सिलेबस हो गया है और खास करके हर चीज में कंपटीशन है। एक पद के लिए 5 लोग पहुंच जाते हैं। आपको याद होगा कि यूपी में चपरासी के पोस्ट के लिए जो है कुछ एक सीमित संख्या में पोस्ट था, लेकिन उससे ज्यादा पीएचडी होल्डर्स ने आवेदन दे दिया। तो आप समझ सकते हैं कि नौकरी के लिए कितनी मारामारी है। हर तरफ चौतरफा दंश झेलती जो है कहीं ना कहीं मानव पीढ़ी बेरोजगारी का दंश झेल रही है, और सरकारों के पास लुभावने वादे और खास करके वोट लेने के लिए तमाम जो उनकी टेक्निक है वही दिखता है। आप देख सकते हैं जब चुनाव का वक्त होता है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा था कि पहले साल में ही 5 लाख रोजों को रोजगार देंगे, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आप सभी को याद भी होगा, मैंने चुनावी कैंपेन भी उनका कवर करने का प्रयास किया था। लेकिन ये सिर्फ उनका ही नहीं है, ठीक इसी तरीके से बीजेपी वाले जो हैं पहले कहते थे कि काला धन जो है 15 आएगा, सबके खाते में 15 लाख चले जाएंगे। तो कुछ इस तरह की चीजें जो है आप समझते हैं, ये टेक्निक है वोट लेने का, क्योंकि जनता को लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। नेता जनता के सामने हाथ जोड़ते हैं और बाद में ठगने का भी काम यही नेता करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ये जो बच्चों के भविष्य की बात है, इन बच्चों को क्या ऑप्शंस मिलेंगे। तो क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास फोन किए तो उन्होंने, ज्यादातर लोगों ने ये कहा
कि सर जो 9वीं और 11वीं का बेस बनाया गया है, जो आधार बनाया गया है, उस क्लास में तो बच्चे उतने सीरियस होते नहीं हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में इसका आकलन कैसे होगा? क्या राज्य के अंदर जो अभी हालात हैं वैसी स्थिति में तो पढ़ाई लिखाई तो आप भूल ही जाइए। मुझे नहीं लगता कि 1-2 महीनों के लिए अगर तीसरी लहर की आशंका है, और चूंकि ब्रिटेन में जो है वहां पर लेम्डा वेरिएंट, अब नया वेरिएंट आ गया है, क्योंकि WHO ने इसको, पहले क्या होता था कि किसी देश में कोई वेरिएंट निकलता था तो उस देश से ही उसे लिंक कर दिया जाता था। WHO ने अब नाम रखना शुरू कर दिया है, अल्फा, बीटा, गामा, लेम्डा, इस तरह से। तो कहीं ना कहीं अभी जो नया वहाँ पर ब्रिटेन में वेरिएंट, लेम्डा वेरिएंट ने तबाही मचाई है, काफ़ी ज़्यादा संक्रमण के केसेस निकल रहे हैं वहाँ पर, और यह आशंका जो है मजबूत हुई है कि तीसरी लहर जो है शुरुआत ब्रिटेन में हो चुकी है। तो ये कुछ आशंकाएं हैं, खास करके आप देख लें भारत के भी अलग अलग राज्यों के लिए, क्योंकि स्थिति यहाँ भी छूटों के बाद आप जानते हैं कि भीड़ बढ़ेगी, और भीड़ बढ़ेगी तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कौन करता है? सब लोग तो भूल जाते हैं कि कोई कोरोना वायरस भी उनको परेशान कर सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिस पर कि लगातार ऑल टाइम पब्लिक इंडिया निगाह रखती है, और हाथ जोड़कर मैं सरकार से अपील करता हूं कि जो आप रिजल्ट की बात कर रहे हैं कि हम CBSE से पहले रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे, तो ठीक है, जैक बोर्ड से अपील है कि वो बच्चों के रिजल्ट को जितना जल्दी से जल्दी हो दे सके, लेकिन साथ में जो बच्चे फेल हुए हैं, फेल होंगे, उनका भी ख्याल जो है वो रखा जाए, और फेल होने वाले बच्चों को कंपार्टमेंटल का ऑप्शन जो है वो जल्दी दिया जाए। हालांकि निश्चिंत रहिए, जो बच्चे फेल होंगे, जिस तरीके से उनको कंपार्टमेंटल का ऑप्शंस पहले मिलता था, उसी तरीके से कंपार्टमेंटल का ऑप्शंस मिलेगा। लेकिन दोस्तों, क्या कंपार्टमेंटल के एग्जाम्स भी हो पाएंगे? जिस तरीके से कोरोना के केसेस, अगर तीसरी लहर आ जाती है इस बीच, तो मुझे लगता है कि झारखंड सरकार को जो है इस पर जरूर अपडेट करना चाहिए। अच्छा, 2-3 महत्वपूर्ण इससे जुड़ा हुआ अपडेट है। जो मार्किंग की प्रक्रिया है उसको सही करने के लिए स्कूल स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है इंटरनल असेसमेंट्स के लिए, जिनके प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स नहीं है, उन सब्जेक्ट्स का पूरा जो है अब फोकस जो है इंटरनल असेसमेंट पर रहेगा। तो उसमें कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए स्कूली स्तर पर ही कमेटी का निर्माण किया गया है, जिसमें 2 शिक्षक एक स्कूल से, जिस स्कूल से वो बच्चे पढ़ाई किए हैं, और एक शिक्षक जो है आसपास के किसी स्कूल से उस कमेटी में होगा। और इसके अलावे जो महत्वपूर्ण अपडेट्स यह है, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जो है वो की जा रही है, कहीं ना कहीं पर्यवेक्षक की तैनाती हो रही है। पर्यवेक्षक यह देखेंगे कि रिजल्ट असेसमेंट का काम जो है वो किस तरीके से हो रहा है, और साथ में समय पर जैक बोर्ड तमाम बच्चों के लिए रिजल्ट्स जो है वो लेकर आए, इसके लिए चीज़ें जो है वो ठीक की जा रही है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों देखना। तीसरी लहर की आशंका है ही, लेकिन इस बीच यह भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि क्या झारखंड की सरकार बच्चों के लिए कुछ ऑप्शंस और खोलती है आगे उनके पढ़ाई के लिए भी, क्योंकि एक चीज़ तो साफ है कि जो डिजिटल कंटेंट बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं उससे सभी बच्चों का भला नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।